तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है, पहला लेते हैं, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, इफ बॉडी एट रेस्ट, तो उसका एसटी ग्राफ कैसे बनेगा। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पे रहेगा। मान लो ये इस पोजीशन पर है तो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो एसटी ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टाइम के पैरेलल होगा। आई बात समझ में? कोई बॉडी रेस्ट पर है तो। सेकंड, अगर बॉडी मूव कर रही है, इज मूविंग विथ, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उसका ग्राफ देखो कैसे होगा। अब जरूरी नहीं इसकी पोजीशन जीरो से, इसकी पोजीशन पहले बाद में से स्टार्ट हो सकती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जीरो से, क्या पता वो ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, क्या पता वो ग्राफ नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है, क्या पता उसका डिस्प्लेसमेंट पहले ही नेगेटिव हो, लेकिन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा, लाइन का स्लोप निकालना सिखाया ही था मैंने। तो अगर इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 तुम बता दूंगा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा इसका tan 45। tan 45 का मतलब होता है 1, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में 1 मीटर के का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, मोशन, इसमें क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सी आपका हो सकता है। अच्छा, ये ग्राफ जो है इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, बॉडी यहां पर थी और ऐसे करके आ रहा है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? डीएक्सेलरेटिंग है। ये एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, वो ना वेलोसिटी कम एक्सीलरेशन हो यहाँ रही पे है। हो रहा है, ना एक्सीलरेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? जो स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। आई बात समझ में? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। स्लोप मैंने बताया था, स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ds बाई डी टी या dy बाई डी एक्स। तो ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी आएगा।
क्लियर? सी पार्ट, बॉडी जो है वो एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेटिंग मतलब v क्या हो रहा है इसका, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। और याद रखना अभी मैंने क्या बताया, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, इधर s इधर t, तो इसका ग्राफ ऐसे करके होगा। आप चाहो तो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब पैराबोला ग्राफ होगा। क्यों पैराबोला ग्राफ होगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। अब s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे देखो s की जगह क्या है, ये y की जगह क्या है और t की जगह क्या है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है और y की पावर 1 है। तो मैंने बताया था किसी भी एक की पावर स्क्वायर हो और दूसरे की पावर 1 हो तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। इसलिए यहां पर ये पैराबोला, ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई किसकी, पैराबोला की। तो इसलिए यहां पे ये बन रहा है पैराबोला। आप बोलोगे पैराबोला तो यहां पर भी होता है ऐसे, तो ये आधा बना है, इस तरफ का साइड का बना, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए पॉजिटिव में जा रहा है सिर्फ। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि एक्सीलरेट कर रहा है कि डीएक्सीलरेट कर रहा है, तो अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप बनाओगे और इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, इधर वाले का कि इस वाले का, ए पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा कि बी पर, ए पर सर, ए पर स्लोप ज्यादा होगा कि बी पर, बी पर सर, बी पर। बी पॉइंट पर स्लोप ज्यादा होगा। ये वाला एंगल कम आएगा और ये वाला एंगल ज्यादा आएगा, θ2 ज्यादा आएगा, θ1 कम आएगा। तो जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वेलोसिटी। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, θ2 ग्रेटर देन θ1। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ग्राफ कैसे होगा देखते हैं। तो डी बॉडी इज डी एक्सीलरेटिंग, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अगेन ये बनेगा पैराबोला, s बराबर 0 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि a क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसका जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर स्लोप बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ते जाएंगे तो स्लोप क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप बहुत ज्यादा होगा, एंगल यहां पर एंगल क्या होगा, कम होता हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जाते जाओगे एंगल कम होता जाएगा, तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये हो गया, बॉडी जो है डीएक्सेलरेट करेगी तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा। आया समझ में? कंडीशन लेंगे वही चारों। एसटी ग्राफ के बाद अब बनेगा आपका वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला बॉडी अगर रेस्ट पर हो
बॉडी रेस्ट पर हो तो उसका वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? तो वेलोसिटी होगी जीरो, जीरो होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, तो ग्राफ यहीं पे बनेगा, इसी लाइन के ऊपर, वेलोसिटी जीरो। दूसरा, बॉडी मूव कर रही है, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब v क्या है? कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v चेंज नहीं हो रहा है। और vt ग्राफ बना रहे हैं मतलब v में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल होगा किसके? टाइम के पैरेलल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी जो है वो मूव कर रही है, बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। एक्सीलरेटिंग मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक, बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, वी इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। v इधर, t इधर, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? मुझे v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो यहां पर v की जगह कौन है? y की जगह कौन है? v। t क्या है? t किसका काम कर रहा है? x। a किसका काम कर रहा है? m। और u किसका काम कर रहा है? c का। तो ये किसकी किसकी इक्वेशन बनेगी? y इक्वल टू mx प्लस c की। इसलिए ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन। इसलिए ग्राफ बन रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा v और t के बीच में। कब? जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, याद रखना, ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व का मतलब होता है dv बाय dt। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन को। और एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? v dt। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वीटी कर्व का अंदर का जो एरिया है, ये दिस एरिया, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो स्लोप है, वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है, वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक्सीलरेशन। ठीक है। कोई अगर बॉडी डी एक्सीलरेट करे तो ये चीज याद रखना आप लोग बेटा, अगर स्लोप जो होता है वीटी कर्व का, दैट रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, और एरिया अंडर वीटी कर्व रिप्रेजेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना, मार्क कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी जो है वो डी एक्सीलरेट कर रही है, बॉडी इज डी एक्सीलरेटिंग। इसका मतलब v क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगेन a जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा,
लेकिन नेगेटिव में। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, टी इधर वी इधर, बॉडी डी एक्सिलेट करिए, ए कांस्टेंट है, वी बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है यू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए टी, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। तो हमने नेगेटिव स्लोप के ग्राफ पढ़े थे। नेगेटिव स्लोप होगा तो ग्राफ लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, तो इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, इसको नेगेटिव यहां से मत करना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ठीक है, जो पीछे दे दो। कहां से, यहां से? हाँ हाँ। हाँ ऐसे भी दे सकते हो। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। नेक्स्ट देखो अब, तो ये हमने बना दिया किसके ग्राफ, वीटी कर्व। अब आता है एटी कर्व, दैट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ, तो देखो बॉडी रेस्ट पर है, तो अगेन उसको बनाने की जरूरत नहीं, चाहो तो बना लो। बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, नहीं हो सकता एक्सीलरेशन। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगा भाई। ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो अगेन इसका ग्राफ भी कैसे आएगा, ए इधर टी इधर, ग्राफ इसी के ऊपर आएगा, इसी लाइन के ऊपर, एक्सीलरेशन जीरो। ठीक, फिर तीसरा, बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, मतलब ए इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा, तो ए कैसे बनाएंगे, ए इंटू टी, ग्राफ ऐसे जाएगा। और बॉडी डी एक्सीलरेट कर रहा है, अगेन ए कांस्टेंट है, यहां पर ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और बॉडी डी एक्सीलरेट कर रही है, अगेन ए आपका कांस्टेंट है लेकिन लेस देन जीरो है। उसका एटी ग्राफ कैसे होगा, नेगेटिव में। ए जो है वो नेगेटिव में, ये टी है इधर, ए इसका नेगेटिव में कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। एटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ एटी, तो जर्क। हाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जर्क। ये हमारे काम का नहीं है वैसे, मतलब हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये आएगा नहीं। स्लोप ऑफ एटी का मतलब डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, चेंज इन एक्सीलरेशन। और एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। तो एसटी कर्व में ds बाई dt स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और इंटीग्रल ds बाई dt दैट इज एरिया एस डॉट dt, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये स्लोप हो गया। vt कर्व में स्लोप होता है आपका dv बाई dt, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन को, और एरिया ये होता है v dt, ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट याद रखने आप लोगों को। और एटी कर्व में लिख ही दिया हमने यहां पे, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा जर्क को और एरिया रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे हम इसके बाद।